तेजस्वी यादव के ही आने से अपराध बढ़ गया। हाँ। माने आप रोक नहीं पा रहे हैं। यही तो बात। तेजस्वी में इतनी हिम्मत है कि अपराध बढ़ा दे रहे हैं। आपकी पुलिस और की सरकार क्या कर रही है? राजीव प्रताप रूढ़ी एक परिपक्व नेता है, अच्छे नेता है। हालांकि अभी भाजपा में वो हाशिए पर है। भाजपा में जो नेतृत्व है उनको महत्व नहीं दे रहा है, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश का सबसे युवा प्रधान। हाँ, लेकिन वो तो ये भी तो लोग कहते हैं ना, जितने लोग माने समझिए पार्टी में एक से एक धुरंधर हैं, हाँ। उस क्या सोचेंगे? तो ये बताइए, नितिन नवीन के आने से दिन दुनिया पलटेगा कि नहीं राजीव प्रताप रूढ़ी? सुशील कुमार मोदी ने उनके पिताजी को हाशिए पर रख दिया था पॉलिटिकल, ये था इनके दिल में। फिर भी सम्मान करते थे वो दूसरी बात है, ऊपर ऊपर, नीचे से ना। विजय सिन्हा अपना अलग मारते हैं, सूरजभान सिंह हैं, अनंत सिंह हैं, बराबर कितना नाम ले लो। तो अपना माने अपनी मजबूती के लिए, पॉलिटिकली स्ट्रांग रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए वो करते हैं, इतना प्लिंथ बनाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन लगे हुए हैं प्लिंथ बनाने में, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार रोकने में 0 सनाटा है। एसपी डीएम बनने के लिए करोड़ों में होता है, तो वो जो करोड़ों दी वो जाके क्या करी? जो दिया है वो तो लेवे करेगा। हाँ, वो जाके प्याज ना छिली, बाफल सुथनी छिली, सुअर से परेशान थे, बनैला सुअर से। और माने हमनी के हालत खराब बा। अब बीजो बढ़िया क्वालिटी के नहीं मिला, बीज जौन मिलत है तो समझिए जा कि जमते नहीं थे। श्राप दिया है उस समय के बहुत सारे लोग होंगे कि जा बिहार में किसान बनी हो जाए। अब तड़पत रहे ऐसे अगल बगल के किसान तो ठीक है बाड़ा। शांत किशोर के लिए बढ़िया, वो तो वहां रहे हैं ना जी, अपने से ही भागे, उनको भगाया कौन? अब जानते भी हैं वहां नीतीश कुमार के पुत्र को ला करके ये लोग अपना करेंगे। हम तो जो परसों तो कह दिया, तो ऐसे ही थोड़ा बिना आधार के कह दे बने। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी के एक बयान पर, जिस पर बवाल कटा हुआ है। बात यह भी कि क्या इस बयान से वो अपनी ही सरकार को नहीं घेर रहे हैं। दूसरी बात ये करेंगे कि आरसीपी सिंह के लिए किस भाजपा नेता का दिल भी खुल गया है, मतलब कौन चाहता है कि आरसीपी सिंह आ जाएं। और तीसरी बात ये भी करेंगे कि प्रशांत किशोर एक बार फिर जब एक्टिव हुए, दिखे भी, उसके बाद अब कहाँ हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी ने कल कह दिया कि तेजस्वी आते हैं जब जब बिहार में, तब तब बिहार में क्राइम बढ़ने लगता है। अब उधर से विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि क्या बात बोल दिए। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, तो अपनी ही सरकार को नहीं घेर रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। इसमें ये भी तो एक चीज़ है कि अपराध बढ़ गया है, यानी अपराध बढ़ गया। हमको लगता है कि कुछ ज़्यादा बोल गए बिना सोचे समझे। हाँ। मान लें कि अगर तेजस्वी यादव के ही आने से अपराध बढ़ गया, हाँ। माने आप रोक नहीं पा रहे हैं। यही तो बात। तेजस्वी में इतनी हिम्मत है कि अपराध बढ़ा दे रहे हैं। तो आपकी पुलिस और की सरकार क्या कर रही है? ये तो सवाल सम्राट चौधरी पता नहीं, व्यवस्था ऐसा पर तो उठा बयान वो देते नहीं हैं, क्योंकि रूढ़ी को मैं भी जानता हूँ, बढ़िया से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, अच्छा संबंध भी है। लेकिन ये बयान पता नहीं क्यों दे दिया उन्होंने, इससे क्या उनको पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वहाँ तो राजपूत भर से यादव ज़बरदस्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रख करके और अपने को उन्होंने पॉलिटिकली मैंने मजबूत किया है। यही हो सकता है, इससे राजपूत खुश हो जाएंगे उन्हीं के क्षेत्र के। बाकी मुझे उन्हीं के क्षेत्र के 100% राजपूत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा बचकाना बयान है। राजीव प्रताप रूढ़ी एक परिपक्व नेता हैं, अच्छे नेता हैं। हालांकि अभी भाजपा में वो हाशिए पर है। भाजपा में जो नेतृत्व है
उनको महत्व नहीं दे रहा है, जो इसलिए वो चाहिए था। राणा संगा अपना चलाते हैं। हाँ, संगा यात्रा। हाँ, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं सब। भाई अब आप भाजपा ने तो बैठा दिया किसको, नितिन नवीन को, बिल्कुल। 45 वर्ष के, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि से अब युवा नेतृत्व करेगा। अपने 75 वर्ष के बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 75 में रिटायरमेंट का बहाना है जी मार्गदर्शक मंडल में। हाँ। लेकिन फिर मोदी ही आएंगे, माने वो बैठे रहेंगे। तो बॉस युवा होना चाहिए, ऐसा हो गया है लगता है। माने डिफैक्टो बॉस कौन है? हाँ। एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। हाँ। तो आप हट करके वहां जुआ को दे देते तो होता कि हाँ सेक्रीफाइस किया उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश का सबसे युवा प्रधान। हाँ, लेकिन वो तो ये भी तो लोग कहते हैं ना कि जितने लोग माने समझिए पार्टी में एक से एक धुरंधर हैं, हाँ। उस क्या सोच रहे हैं। भले ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोले, झटका ऑफ तो द लग ही रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, कि नहीं बोल रहे हैं? एकदम बोल रहे हैं। एक झटका है ना जी उनके लिए। अब वैसे में काहे ऐसा बयान देती है, मैं भी वो बयान सुनने के बाद बड़ा मैं स्तब्ध हूँ। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बीजेपी के हैं, हो सकता है बीजेपी के तो इससे कुछ फायदा होने नहीं जा रहा है। उनके इस बयान से भले बीजेपी के लोग उसको प्रोटेक्ट करने उनको लग गए, लेकिन कोई फायदा मैं नहीं देख रहा हूँ कि तो सरकार को कटघरे में उन्होंने एक तरह से खड़ा कर दिया ना कि अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ रहा है। हाँ। उनके चलते लेकिन बढ़ रहा है। तो हम उन्हीं पर कार्रवाई कीजिए। हाँ। पुलिस आपकी है, शासन व्यवस्था हाँ, आपका है। पकड़िए उनको कि आपके आने से अपराध बढ़ जाता है, ये प्रमाण है। हाँ। मैं कहा ना कि ये बचकाना बयान है, पता नहीं कैसे उन्होंने इस बयान अच्छा, को राजू दिया, या क्या समझ करके दिया, या उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि इनके आने से बढ़ जाता। अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उन्होंने तो मौन कहा है कि हम 100 डेज कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, कीप मम, चुप रहेंगे। ये बताइए, नितिन नवीन के आने से दिन दुनिया पलटेगा कि नहीं राजीव प्रताप रूढ़ी का? नहीं, अब वहाँ थोड़े कि अपने मन से ही कुछ कर पाएंगे। नितिन नवीन एक प्रयास करेंगे, करना मतलब भी कैसा चाहिए। है? जुआ है। आप संबंध के तौर पर कैसा देखते हैं? संबंध तो बढ़िया है। राजीव प्रताप रूढ़ी और नितिन नवीन का बढ़िया संबंध है। नितिन नवीन ऐसे लीडर हैं युवा बीजेपी के, उनका सबसे बढ़िया संबंध है मोदी से केवल नहीं था, जो सुशील मोदी। अच्छा, सुशील कुमार मोदी से नहीं था, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने उनके पिताजी को हाशिए पर रख दिया था पॉलिटिकली। ये था इनके दिल में। फिर भी सम्मान करते थे वो दूसरी बात है, ऊपर ऊपर, नीचे से ना। हम लोग सब जानते हैं ना। लेकिन रूढ़ी से तो उनका बढ़िया संबंध है। अच्छा, ये राजपूत लॉबी जो है, ये बड़ा इन दिनों चर्चा का विषय इसलिए हो गया है कि पिछले दिनों जो एमएलसी हैं संजय सिंह बहुत बड़ा आयोजन किए थे स्वाभिमान दिवस पर। वो बोले कि अब हम जाएंगे, घूमेंगे एकदम क्षेत्र क्षेत्र, अपने समाज के लोगों को जुटाएंगे, एक करेंगे। ई करिए करते ही हैं। रूढ़ी जी सांगा यात्रा करवे करते हैं। उधर आनंद मोहन का बात करिएगा तो कह रहे हैं समाज सब हमारे ही साथ है। अपने में नहीं लग रहा है कि अलग अलग गुट बन गया है राजपूतों का, राजपूत समाज का? कौन मजबूत है इसमें? क्या सबको साथ में मिल के नहीं करना चाहिए था? तो कब राजपूत एक रहे हैं, या कोई जात के सब एक हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? अपना अपना तो चलाते ही हैं। पॉलिटिकली अपने को मजबूत रखने के लिए वो तो करते ही हैं, हर जात में करते हैं। ये अब कुशवाहा में नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, और भी 2-4 गो होंगे ही। उधर अभय कुशवाहा हैं। भूमिहार में भी देखो कितने ललन सिंह हैं, विजय सिन्हा अपना अलग मारते हैं, सूरज भान सिंह हैं, अनंत सिंह हैं, ब्राह्मण, कितना नाम लेबो। तो अपना माने अपनी मजबूती के लिए, पॉलिटिकली स्ट्रांग रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए वो करते हैं। और तो यही ताकत दिखा करके बाद में इनको खुद का फायदा भी मिलता है। तो राजनीति कीजिएगा तो खुद के फायदा के लिए ना, कि तारा के फायदा करके हम राजनीति करें। हाँ, वो है ना भाई। तो रूढ़ी का जो है, उनका भी राजपूतों के बीच अच्छी पकड़ है। राणा संगा का पूरा राज्य भर में एक नेटवर्क हो गया है अच्छा।
अच्छा, वो सबसे ये जिनका मैंने आनंद मोहन का भी है। संजय सिंह? संजय सिंह भी अभी हाल में अपना बना लिए हैं, अच्छा नेटवर्क को भी बना रहे हैं और बना लिया है उन्होंने, तो तीनों बना रहे हैं। और ये नहीं आप रखिएगा, देखा राजनीति करने के लिए सबसे पहले आपके समाज के लोगों का आपको समर्थन होना चाहिए। वो प्लिंथ होता है, जिसे मकान के प्लिंथ होला नो, तो वो प्लिंथ पर बाकी बनी ऊपर है, तो प्लिंथ आदमी देखता है उसी पर। आज देखो वही नहीं, पवन सिंह भी हैं, तो पवन सिंह का भी राजपूत जो नौजवान हैं, हालांकि उनका तो और जातियों में भी, लेकिन ज्यादा राजपूते का है। इसीलिए देखोगे कि खेसारी लाल यादव पक्ष में यादव हो जाते हैं, इनके पक्ष में राजपूत हो जाते हैं, भिड़न चलत रहता है। तो अब देखो, इसीलिए अगर आपके पास वो शक्ति नहीं है तो आपकी पूछ पॉलिटिक्स में नहीं है। काम के बदौलत आप बहुत काम करते हैं, जानकार हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो और किसी से ज्यादा कौन जानता है? कहीं पूछे? तो बागी होगा है, कहीं पूछ तो बताओ ना, नहीं ना है, तो वही समझो। तनी विजय कुमार सिन्हा पर आ जाते हैं। पिछला दिनों तो रुतबा उनका देखबे किए, कल कॉल सेंटर में घुस गए, विभाग का जो कॉल सेंटर होता है वहाँ पर जाकर एकदम जांच पड़ताल करने लगे कि कॉल लगाएं, उठाता नहीं है, सब हम खुदे आके जांच कर रहे हैं। एकदम नायक वाला भूमिका में है, क्या कहिएगा उनके बारे में? जमा रहे हैं अपना सिक्का, अपना ये कर रहे हैं, ये भी प्लिंथ बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब कितना प्लिंथ बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगे हुए हैं प्लिंथ बनाने में। लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार रोकने में 0 सन्नाटा है, कहीं नहीं रुका है भ्रष्टाचार। इतना कड़ाई के बाद भी? कड़ाई के क्या, तो हम तो शाम वाला में अपना किए हैं, बताए हैं। एक सीओ से हमारी बात होती अच्छा। अब कहाँ का बिहार में कहाँ का सीओ नहीं है, सब कहा कि सर आप लोगों का पढ़ता सुनता हूँ बड़ा अच्छा, जब तक सीओ रहेंगे घूस लेते रहेंगे, जब तक सीओ रहेंगे। हाँ, मर्जी से, मन से, खेत सब मांगता है, सबको हमको देना पड़ता है। नाम बताया कि किस किस अफसर को हमको कितना कितना देना पड़ता है, तो हम अपना खेत बेच के देब, खेतवा बेचब अपन, हम लेते हैं। कोई उपाय लेते हैं, कौन डायरेक्ट भी लेते हैं हमारे अधीनस्थ। आपको क्या लगता है इसका उपाय क्या होना कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? उपाय यही है कि इस पर मैं कहा ना, कहा बेचारा कि आप सही कहते हैं सर कि ऊपर से परकुलेट करता है। अच्छा, तो ऊपरा जो बैठल बा, कहा कि विधायक को भी देना पड़ता है, ऊपरा जो बैठल बा मन जाई तो हमनी के मान जाई सर, हमनी नीचे से ही ना चले है इसे, ऊपरे ले सर चला जो आप बोलते, मतलब इलाज हो रहा है लेकिन गलत जगह पे इलाज हो रहा है। इलाज ऊपर न बंद करके पड़ी। हम सब दे करके आए हैं पैसा 20 लाख, 20 लाख बोला था कि 5 लाख बोला था, हम सब पैसा देकर आते हैं। या ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है अपने ही स्टेट का नहीं है, एसपी डीएम बनने के लिए करोड़ों में होता है डील, तो वो जो करोड़ों दी ही वो जाके क्या करी, जो दिया है वो तो लेवे करेगा। हाँ, वो जाके प्याज ना छिली कि बाफल सुथनी छिली, वो हाँ वो लगा ना। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो मनसाही नहीं है, कितना भी ये करे आप छोड़िए, अब हम लोग उतना बोल भी नहीं सकते हैं, जानते हुए भी नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसे बताइए ना, भ्रष्टाचार पर जब बात होती है, आप जब एमएलए बनते हैं तो आप साइकिल पर चलते हैं, आप जो दिए हैं एफिडेविट में आज से 20 साल पहले उसका कई गुना कैसे बढ़ गया। एकदम सही बात। कौन नहीं जानता है कि ऐसे ऐसे मंत्री हैं, ऐसे विधायक जो पटना में मैंने पटना के इर्द गिर्द पूरा जमीन खरीद लिए हैं, कौन नहीं जानता है। अब बात करते हैं समाजवाद, समाजवाद नहीं, भ्रष्टाचार हटा देंगे, आलतू फालतू क्या बात करते हैं। खाद जो है किसान 500 रुपया में ब्लैक ले रहा है, बिल्कुल चल रहा है, एकदम खुलेआम चल रहा है, बोल रहे हैं कि हम लोग 500 में खरीद रहे हैं। गांव में चल जा, अभी गांव में गए नहीं तो कहता हमनी के खाद तो बढ़बे किलवा,
घोड़परास ले परेशान बन जा, नीलगाय के घोड़परास कहल जाला। हाँ हाँ, बड़ी दिक्कत है मनियो दने। बनो हाँ हिरण से परेशान बन जा, सुअर से परेशान से बनैला सुअर से और माने हमनी के हालत खराब बा। अब बीजो बढ़िया क्वालिटी के नहीं के मिला। बीज जौन मिलत है तो समझिए जा कि उ जमते नहीं खे। धान हमनी के मूल्य देखते बनी कैसे बा, सरकार कहती है कि गजब के प्रोडक्शन भइल बा। हाँ समझ ना। हाँ इसलिए कि किसान से कोई मतलब नहीं है। किसान से अगर मतलब होता तो हम लोग जो है 1 किलो मान ले कि से डालते हैं धान एक गेहूं के बीज खेत में तो 100 किलो पैदा होता है। फिर भी हमारी हालत। बिल्कुल। उसका मूल कारण ये है कि अब वही जो है 1 किलो से मतलब 1 किलो अगर होगा गेहूं छोटका दलिया उलिया बना करके कितना में बेचला सोच सकते हैं। बिल्कुल सर। इसलिए कि हम लोग अपने प्रोडक्शन का दर तय नहीं करते हैं। जिस दिन हम तय हो जाए सरकार से, खाली यही हो जाए कि अपना जो आप पैदा करते हैं उसका मूल्य जो है प्राइस आप तय करेंगे। कब सरकार को कर सकला खाली दुगना फायदा कराई हई कराई एमएसपी तो फलान तो ढेकान। तो ये नियति है, इसीलिए किसान पैदा ही होते हैं। हमको लगता है कि सतयुग उस युग में दुर्वासा एगो रहन नो बड़ा। हाँ बहुत गोसियल हाँ खिसियात रहन, बड़ी बात पर खिसिया जात रहन। माने उनकर खीस समझे कि का कहल जाए नाके पर मुँह जहाँ कहा। हमको लगता है कि उन्होंने श्राप दिया है उस समय के बहुत सारे लोग होंगे कि जा बिहार में किसान बन लिया जाए। अब तड़पत रह जाए ऐसे अगल बगल के किसान तो ठीक है बाड़ा। बिल्कुल सही बात। उत्तर प्रदेश के हो गई, पंजाब चल जाइए, हो गई, पंजाब हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, बंगाल हो गई, हंसत मस्त बा। हमनिए के न तड़पत हैं जी। मैं भी किसान हूँ। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि दुर्वासा का श्राप झेल रहे हैं हम लोग। अब यही ना कह सकते हैं। या दुर्वासा के श्राप ये वाला है कि अनाज को लेकर नहीं है कि आप पर ऐसा लोग शासन करेगा कि ऐसा स्थिति हो जाएगा। कुछ भी हो सकता। आरसीपी सिंह को लेकर के जो चर्चा है इन दिनों चल ही रही है, पिछले दिनों आपने बताया भी और आज शायद हो सकता है कि मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि पटेल छात्रावास में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम भी है। तो कौन सा बीजेपी नेता है जो खुश हैं कि आरसीपी सिंह आ जाए तो बढ़िया है? क्यों? राज को राज रहने दो, समझ जाएंगे लोग। वही है मंत्री जो ललन से जिसका चलता रहता है भिड़ंत। अब अतना से काफी बा। उन्होंने तो मुख्यमंत्री से कहा है कि आरसीपी को लाया जाए। हाँ बढ़िया रहेगा सर। भाजपा के नेता वो चाहते हैं कि उनके आ जाने से हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं थोड़ा सा उनको थोड़ा का जैसे क्या कह के दबौले रहे धके कौची अंगद ना। हाँ अंगद पैर जमा दिए थे। हाँ वो उसी तरह बने जम जी जाए लोग। प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल है। पिछले दिनों एक्टिव हुए, जहानाबाद गए, फिर उसके बाद एसएसपी से मिलने गए। अब सवाल उठ रहा है कि अब कहाँ हैं? अब फिर से शांत हो गए या कुछ करेंगे, निकलेंगे? अरे तो बोला नहीं था मैं परसों। उनकी भी बातचीत चल रही है जेडीयू में। ऐसा तो कुन लोग की तरफ से कुछ कहा ही पूरा पटियो हो सकता है कि घुस जाए। अभी भाई वो क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है वो कहने का। अब हमको नहीं लगता है कि पहले अब इधर दो चार मैंने इधर हम क्या कहें। हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमको जो मिली है सूचना कि नहीं और बढ़िया भी होगा प्रशांत किशोर के लिए। हाँ बहुत बढ़िया होगा। अच्छा प्रशांत किशोर के लिए बढ़िया। वो तो वहां रहे हैं ना जी, अपने से ही भागे। उनको भगाया कौन? अब जानते भी हैं वहां नीतीश कुमार के पुत्र को ला करके ये लोग अपना करेंगे। हम तो जो परसों तो कह दिया तो ऐसे ही थोड़ा बिना आधार के कह दे बनी। भले मेटरलाइज होने में कुछ देर लगे, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन है हमको जो
लगता है कि वही। अच्छा, ये कल सुरक्षा को लेकर के बड़ा देखा गया, किसी का सुरक्षा घटा दिया, किसी का बढ़ा दिया, उस पर भी बिहार में सियासत होने लगता है कि काहे घटा दिए भाई, काहे इनका बढ़ा दिए। तो ये जो होता है कैसे होता है? तो मने एजेंसी देखो, ये यहाँ किसी को तेजस्वी का घटा दिया गया, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ स्टेटस सिंबल है। हाँ, और क्या, Z+ सिक्योरिटी, ये सब स्टेटस सिंबल है। किसी को कोई खतरा नहीं है। का खतरा बा? अब मारे वाला जब चल दी तो बजट के बाड़ी में बंद रह तब वो मार दी। राहुल गांधी से, राजीव गांधी से किस्मत थे। बिल्कुल सही बात है। नहीं, एगो लॉरेंस बिश्नोई के काल आवेला तो बाप बाप कर लागल जा। तो बजट का ये सिर्फ स्टेटस सिंबल है। हाँ, ये तो ठक 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 जब चलता है एक स्टेटस सिंबल है। तो घटाने बढ़ाने के पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है क्या? हाँ, तो कुछ सरकार ने रिकमेंड करती है ना। सरकार, गृह मंत्रालय जो है, हाँ, वो क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए। कुछ तो इसलिए भी होता है कि सेलिब्रिटी हो जाते हैं बहुत, तो भीड़ हो जाए तो भीड़ छाटने उठने के लिए भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो सिक्योरिटी लेते हैं वो स्टेटस सिंबल है। नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, महिलाओं की बहुत भारी संख्या देखने के लिए मिल रही है। अरे महिला उनके वोटर हैं। तो वही तो बात है कि विपक्ष अभी तक कोई प्लान ऐसा तैयार नहीं कर पा रहा है कि जिससे कि महिला वोटर जो है उनके साथ आए। क्या ये बहुत बड़ा चुनौती और भी है आने वाला समय में, या क्या करना चाहिए जिससे कि महिला वोटर उनके तरफ भी झुके? हम कहा के बताओ जी कि क्या करे के चाहिए। अभी तो सुतल है, सब कोमा में है। झटका ऐसा लागल बा कि समय कोमा में है। कांग्रेस के अध्यक्ष से कहता सन कि कहाँ गई रहन तो हाफ पैंट पहन के घूमत रहन। कहिए 6 विधायक को बुलाया गया, देखिए कै गो लोग पहुंचते आज ना। हाँ, कै गो लोग पहुंचते हैं। 6 विधायकों को नहीं बुलाया गया है, बाकी लोग को भी बुलाया गया है। 6 विधायक, MLC, MP खड़गे के यहाँ मीटिंग है यार। कहो ना, जाएंगे ना 6 सब जा रहे हैं। जाएंगे कहीं नहीं, कह रहा है। अब देखा जाता उनकी जाए। वो बेचारा इतना दिन 5 साल तक समझे कि से नून रोटी खियासन हंसा तारा वही खातिर जीत के आयल बा कि तारा साथ हम 6 महीना नून रोटी खाई। नून रोटी खाएंगे एगो था ना। हाँ, जिंदगी संग ही बिताएंगे। अब तो ये गाना मन होला कि नून रोटी खाएंगे संग ही तोहरा जिंदगी बिताएंगे। नहीं, जिंदगी इधर नहीं बीतने वाला है। इधर जिंदगी नहीं बीतने वाला। ना भाई, छाली खाती छाली के असर की 6 गो बड़बे किलमा खोज रहे हैं रास्ता, खोज लिए हैं सब। चलिए, सब तय है। छाली जहाँ गिला सब कटोरा के कटोरा, छाली बकोटा के बकोटा छाली धइल बा। इंतजार कर रहा है छाली इनके लिए। हाँ, दुपा देता नहीं भाई के नून रोटी खाती नहीं। कोई तरह में मेले MP नेता बड़का तरह के नून रोटी खाए खातिर बनल बा। चलते बड़ा तारा लेखा गर्दन में मफलर बांध कैमरा मैन भी प्रिंस हंस रहा है। तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, बहुत ही बढ़िया से व्यंग्यात्मक अंदाज में सर ने सारी बातें बताई हैं। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।